23 फरवरी की रात लखनऊ में आशियाना सेक्टर में जो घटना हुई, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं। एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई। ये बहुत विभत्स घटना है, किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना गुस्सा, इतना नृशंसता कि गोली मारने के बाद भी पिता के शरीर के टुकड़े कर दिए, ड्रम में रख दिया, खुद पुलिस को बता रहे हैं। अब क्या इसमें सच्चाई है तो मुझे नहीं पता, क्यों हुआ ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े करती है इस समाज के सामने, माता पिता के सामने, शिक्षकों के सामने, हमारे आपके सामने, सरकार के सामने। सवाल इस बात का कि हम कहां जा रहे हैं, सवाल इस बात का कि हम बच्चों के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं, सवाल इस बात का कि क्या हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रहे हैं कि नहीं, सवाल इस बात का कि विद्यालय और शिक्षक अपना कर्म अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, सवाल इस बात का कि विद्यालय, शिक्षक और माता पिता, अभिभावक के बीच तालमेल अच्छा है या नहीं, सवाल इस बात का कि सरकार द्वारा डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों में बच्चों के मानसिक के साथ साथ भौतिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास सुनिश्चित हो रहा है या नहीं, सवाल इस बात का कि स्कूलों में अलग अलग जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, क्लास 8 तक अलग अलग जो अपने हिसाब से बुकें सेट की जा रही हैं, किताबें सेट की जा रही हैं, क्या वो शिक्षा के मूल्यों को स्थापित करने में सक्षम है या नहीं, सवाल इस बात का कि सरकार द्वारा बच्चों के भविष्य को लेकर के किस प्रकार के रूल रेगुलेशन का निर्धारण किया जा रहा है, किस प्रकार के संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है, उन संस्थाओं के द्वारा पेपर किस तरह बनाए जा रहे हैं, उन पेपर की डिमांड को बच्चा किस तरीके से अपने अंदर ले रहा है। सवाल इन सभी चीजों पर बात करने का है। इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चा और माता पिता के बीच का संबंध। हम सभी लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा रोबोट बन जाए, हम सभी लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा 99% के ऊपर ले आए, हम सभी लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा रोबोट की तरह हर सवाल का जवाब दे। क्या ये उचित है? लखनऊ में होने वाली घटना इस बात का प्रमाण सिद्ध करती है कि हम सिर्फ किताबों के पीछे, रोबोट बनाने के पीछे भागे हुए हैं। हम बच्चों के अंदर भावनात्मक, बच्चों के अंदर एथिक्स, बच्चों के अंदर एटीट्यूड, बच्चों के अंदर मोरालिटी पे बात नहीं कर रहे हैं। एज ए पेरेंट्स हमारी डिमांड होती है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, तुम सबसे हाईएस्ट नंबर गेन कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारे नंबर कम क्यों हो गए। लेकिन हम कभी बच्चों से ये नहीं पूछते कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो उससे कुछ समझ रहे हो या नहीं, वो जीवन में तुम्हारे आत्मसात हो रहा है या नहीं, उससे जीवन के तुम्हारे एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं कि नहीं, जीवन की समस्याएं सेट हो रही कि नहीं। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं इस पे बात की जाती है। लखनऊ की जो घटना है वो हमारे और आपके परवरिश पर भी सवाल खड़ा करती है कि आज के समय में हम अपने बच्चों का परवरिश किस तरीके से कर रहे हैं। आज क्या हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल पा रहे हैं या नहीं। मैं देखता हूं, और आप लोगों का भी खुद का यह अनुभव होगा आज ये पेरेंट्स, कि हम अपने चीजों में इतना उलझे हुए हैं, हम अपनी दैनिक समस्याओं को पूरा करने में, कर्तव्यों को पूरा करने में इतना उलझे हुए हैं कि
हम अपने बच्चों के साथ समय ही नहीं दे पा रहे हैं। सॉरी, हम उनके साथ बैठ ही नहीं पाते हैं, हम उनसे बात ही नहीं कर पाते हैं और शायद करना भी नहीं चाहते हैं, शायद करना भी नहीं चाहते हैं। एक नया कल्चर आजकल मैं जो देखता हूं, जो आजकल फैमिली बन रही है, नए माता पिता बन रहे हैं, घर छोटा हो या बड़ा, 4 या 5 या 6 साल के बाद या एक मिनिमम समय के बाद बच्चों का कमरा अलग कर दिया जाता है। उचित है, करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उस कमरे को अलग करके आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? क्या आपको लगता है कि प्राइवेसी के नाम पर अपने बच्चे को आप अपने से अलग कर रहे हैं? वो रात में क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, किस डायलेमा में जी रहा है, इसको कभी जानने की आप कोशिश करते हैं? तो कमरा बंद करके अंदर किस डायलेमा में चल रहा है, क्या उसकी नेगेटिविटी है, क्या उसके अंदर भावनात्मक उफान चल रहा है, उस पर आपने कभी बात किया? ये एक बड़ा सवाल है कि प्राइवेसी के नाम पर जो कमरे अलग करने का खेल है, वो बच्चों को कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद में डाल रहा है और वो ऐसे तरह बच्चों को ले जा रहा है जहां उनका एकाकीपन बढ़ता ही जा रहा है। मेरा आपसे पेरेंट्स से एक सवाल है, आप कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो, संतरी हो, कुछ भी हो, आप दिन भर जितने भी अपने कर्म करते हैं, अपने शरीर को थकाते हैं, मन को थकाते हैं, दिमाग को थकाते हैं, किसके लिए? किसके लिए आप ऐसा करते हैं? आप करते अपने बच्चों के लिए है ना। आप सारी बाउंड्री इसलिए सेट करते हैं ना कि ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सके, आप उसका लाइफ सेट कर सके, क्योंकि बच्चा आपकी पूंजी है और बच्चा आपकी पूंजी है और आप बच्चे को ही समय नहीं दे रहे हैं, बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे के पास बैठ नहीं रहे हैं। आप दिन भर के थकान के मानते हैं, आपको थकान होती है, सारी चीजें होती हैं। आप घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद अपना अमूमन पेरेंट्स का है, अपना फ्रेश हुए, चाय पिया, मोबाइल लेके बैठ गए या फिर टीवी खोल के बैठ गए या फिर अपने दोस्तों से बात करने लगे। बच्चा जब आपके पास आता है कुछ बात करने के लिए, या तो आप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, या तो उसके साथ बैठ के टीवी देखते हैं, या तो उसको कह देते हैं बेटा अपनी मम्मी से बात करो, मम्मी कह देती हैं पापा से बात करो, या ज्यादा हुआ तो आप कहेंगे बेटा कल बात करेंगे। कुछ और बच्चे ने बोलने करने के बाद की तो आप तुरंत पढ़ाई पे आ जाते हैं। कुछ वो नहीं बता पाया तो उस पर आप स्कूल को सुनाना स्टार्ट करते हैं, बच्चे के सामने बच्चे को डांटना स्टार्ट करते हैं। आपको लगता है कि अरे ये पढ़ तो रहा नहीं है, बाकी क्या बात करेगा। हो सकता है कि उसकी पढ़ाई या उसके दैनिक कर्तव्यों में, कर्मों में कुछ ऐसी बात हो जिसके लिए वो परेशान हो, जिसके लिए वो आपसे बात करना चाह रहा हो। और एज ए पेरेंट्स आपका ये उत्तरदायित्व भी है कि आप अपने बच्चे की सारी समस्याओं के लिए उसका एक दोस्त की तरह बिहेव करें, लेकिन हमारे आपके पास समय कहाँ होता है। हमें आपको लगता है कि हमने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया, कोचिंग में एडमिशन दिला दिया, फीस भर दिया, मेरी नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, ये तो शुरुआत है। ये उस जिम्मेदारी की सबसे पहली सीढ़ी है। असली खेल, असली जो प्लेग्राउंड है, इसके बाद सेट होता है। बच्चों के साथ बैठ के सिर्फ उनके कैरियर और पढ़ाई पे बात नहीं की जाती है, बच्चों के साथ बैठ करके उनको सुना भी जाता है। उनके दिन का रूटीन क्या रहा, किसके साथ उनका अच्छा रहा, किसके साथ उनका बुरा रहा तो क्या बुरा रहा, उस पर उन्होंने क्या डिसीजन लिया, वो सही था या गलत था, उनकी दिन भर की मानसिक स्थिति क्या रही है, क्या उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, क्या किसी बात को लेकर परेशान तो नहीं है। इन सब बातों पर उनको दोस्त की तरह आपको बैठना पड़ेगा। याद रखिए, धूप में चलते हुए पथिक को जहां छाया मिलती है वो बैठ जाता है। अब वो छाया बरगद की है या बबूल की, वो छाया डिपेंड करेगी उस बच्चे का भावनात्मक और मानसिक विकास कैसा होगा। अगर वो छाया बबूल की है तो आशियाना जैसी घटनाएं लगातार बढ़ेंगी, और वो छाया अगर बरगद की है तो शुभांशु शुक्ला जैसे बेटे पैदा होंगे।
आप माता पिता, अब आप ये देख लीजिए कि आप बरगद बनना चाहते हैं या बबूल। अगर आप बरगद बनेंगे तो विश्वास मानिए, ना तो आशियाना जैसी घटना होगी, ना किसी बेटी के साथ कोई गलत होगा, ना आपके साथ गलत होगा, और ना आपके बच्चे का फ्यूचर जो है खराब होगा। और अगर आप बबूल बनेंगे तो आप याद रखिए कि आशियाना जैसी घटनाएं छोटी हैं, इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। इस समाज के लिए घातक हो सकती है, इस देश के लिए घातक हो सकती है। इसका दूसरा पहलू भी है। अगर आप छाया नहीं बनते हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो बच्चा, उस व्यक्ति, उस संस्थान, उन लोगों के समूह का हिस्सा बनेगा जो उसकी बात सुनेंगे, जो उसकी भावनात्मक संतुष्टि को प्रदर्शित करेंगे, जो उसके इमोशंस को समझेंगे। अब वो समूह अगर बरगद का है तो बच्चे का फ्यूचर ठीक है, लेकिन अगर वो समूह बबूल का है तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि बाहर की दुनिया का जो समूह है उसका 99% बबूल का समूह है। तो आप माता पिता अपने बच्चों से बात करिए, उनके साथ बैठिए। बच्चा जब आपके साथ बात करने आए तो मोबाइल बगल में रखिए, साइड में रखिए, ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपके सामने आपके बच्चे से ज्यादा बड़ा फ्यूचर किसी और का नहीं है। आपके कर्मों का पूरा निचोड़ ही या पूरा फल आपके बच्चे का फ्यूचर है। आपके सामने राष्ट्रपति का भी फोन आ रहा हो तो बगल में फोन उठा कर रख दीजिए, उनसे बोलिए अभी मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है और मैं पहले इसकी बात सुनूंगा, फिर आपकी बात सुनूंगा। क्योंकि आप समाज और देश का भला तो तब कर पाएंगे ना जब आप अपने आप बच्चे का भला करें और आप भला करने लायक बने। आशियाना की घटना में वो पिता समाज का भला तो तब कर पाएगा ना जब वो जिंदा रहेगा। तो जिंदा तो रहा नहीं वो, तो वो भला तो कर नहीं पाएगा। और मृत्यु तो सबकी होती है। अगर ये स्वाभाविक मृत्यु होती और वह अपने बच्चे में वह मूल्य डाल पाता कि वो लोगों का, समाज का भला करे, तो आज बेटा, पिता के जाने के बाद भी बेटा समाज का भला कर रहा होता, पिता का उद्देश्य पूरा हो रहा होता। तो परवरिश का सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हो रहा है। उस परवरिश के सवाल में सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों को अपना समय दे पा रहे हैं कि नहीं, उनके दोस्त बन पा रहे हैं कि नहीं। माता पिता बनना बहुत आसान बात है, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी निभाना, और इस 21वीं सदी में जहां सब एआई रोबोटिक्स है, जहां दुनिया भर की चीजें बच्चों के हाथ में आ रही हैं पैदा होते ही, उस दौर में माता पिता की जिम्मेदारी, उसकी भूमिका निभाना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, बच्चा स्कूल जाता है, एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को ट्रैक करें। ट्रैक करने का मतलब यहाँ नहीं है कि आप उनके पीछे जासूस लगाएं, उनकी जीपीएस लगाएं। ट्रैक करने का मतलब ये है कि आप समय निकाल करके स्कूल में विजिट करें, समय निकाल करके स्कूल प्रबंधन से, प्रिंसिपल से, टीचर से बात करें। जब भी आपको स्कूल में बुलाया जाए आप समय निकाल के जाइए, बात करिए। जो भी इंडिकेशंस दिए जाएं, जो भी बच्चे के लिए इंफॉर्मेशन दिया जाए, उसको गंभीरता से लें, उस पर बात करें, विचार करें। रैंडमली ही ऐसे कभी कभी बच्चे के पीछे जाएं, देखें कि किस समूह का हिस्सा बन रहा है। याद रखिए कि स्कूल प्रबंधन कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, ना सोच सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे स्कूल का फ्यूचर ही उस बच्चे के फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है। बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा तभी स्कूल का फ्यूचर अच्छा होगा। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ भी अगर देखें तो कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये है कि बच्चा स्कूल में सिर्फ 6 घंटे होता है, 6 से 7 घंटे, और इस ड्यूरेशन में स्कूल को, बच्चों को एकेडमिक भी मेंटेन करना है, एथिकली भी मेंटेन करना है, फिजिकली भी मेंटेन करना है, 8 पीरियड्स भी पढ़ाने हैं, एग्जाम भी लेने हैं। और स्कूल और
टीचर्स अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। 8 घंटे के बाद 8 घंटे का जस्ट टेबल 16 घंटे बच्चा आपके पास रहता है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे से बात करिए, उसकी चीजों को समझिए और एक पेरेंट्स के नाते उसके दोस्त बन के बात करिए। याद रखिए कि एक कुम्हार जो होता है, जो चाक पे मिट्टी का घड़ा बना रहा होता है, वो चाक घुमाता है, मिट्टी को रखता है उस चाक पे और दोनों हाथों से उस घड़े को संवारता है, तब जाकर के घड़ा अच्छा बन पाता है। अगर ये कुम्हार ये समझे कि नहीं मैं एक ही हाथ से घड़ा बनाऊंगा, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। या तो घड़ा बनेगा नहीं, या तो बनेगा भी तो आड़ा तिरछा, जो कि समाज किसी काम का नहीं होगा। तो वो बच्चा उस मिट्टी का लोथड़ा है, उस मिट्टी का टुकड़ा है, और चाक वो स्कूल है, और कुम्हार हम और आप हैं। तो अगर उस बच्चे का फ्यूचर संवारना है, तो हमें और आपको दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर के साझा रूप से काम करना पड़ेगा। एक तरफ से मैं हाथ लगाऊंगा, एक तरफ से आप हाथ लगाइए, तब जाकर के बच्चे का विकास हो पाएगा। अगर आपको ये लगता है कि स्कूल को फीस देने से, स्कूल को समय से बच्चे को स्कूल भेजने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं और बच्चे का नैतिक, मानसिक और एकेडमिक विकास हो जाए, ये संभव है, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यदि आप अपने बच्चे के लिए घंटे समय नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि आप अपने बच्चे के लिए 10 मिनट समय निकाल के स्कूल से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हो सकता है आपका बच्चा 99% के साथ पास हो जाए, लेकिन रोबोट बनकर निकलेगा, किसी काम का होगा नहीं। और कभी भी आपके पास आपका एक बच्चा है, स्कूल में एक ही क्लास में 30 से 40 बच्चे होते हैं, मानवीय गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। कभी कॉपी चेक करने में टीचर से कोई चीज छूट जाए, कभी कुछ मिसप्रिंट हो जाए, कभी कुछ गलती से हो जाए, तो आज के पेरेंट्स की मैं सबसे बड़ी ड्रॉबैक देखता हूं कि उस पे वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के कारण स्कूल प्रबंधन, टीचर या बच्चे पे इतना हावी हो जाते हैं कि बच्चे की मानसिक स्थिति पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दी जाती है। बच्चा के अंदर कई भाव पैदा हो जाते हैं। पहला भाव ये पैदा हो जाता है कि वो सोच लेता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने माँ बाप से इस चीज को नहीं बताना, नहीं करना है। फिर उसके अंदर एक डर, इस चोरी की भावना पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, चोरी अपने कर्म से, और धीरे धीरे बच्चा आपसे दूर होने लगता है। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर से स्कूल का, शिक्षकों के बीच जो रिस्पेक्ट का मूल्य है वो खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे के सामने उस शिक्षक को बुरा भला कहते हैं, या तो फोन करके उसको डांटते हैं, या स्कूल में आकर के बच्चे के सामने डांटते हैं। आपने कौन सा मूल्य सेट किया? आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए? नहीं, आपने एक गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया। और गलत एग्जाम्पल ये है कि आज अगर आपने बच्चे के अंदर ये मूल्य डाल दिया कि गलती अगर किसी से होती है तो वो मानवीय गलती नहीं, वो बहुत बड़ी गलती है, उसके लिए सजा दी जाएगी, अपमान किया जाएगा। तो आज तो टीचर से गलती हुई, आपने अपमान किया, उसने सह लिया, उसके दिमाग में बात आ गई। कल को जब वो बड़ा होगा और आपसे कोई, आप वृद्ध होंगे, आपसे कोई मानवीय गलती होगी, तो वो भी उसी अपमान के दौर से आपको गुजारेगा, क्योंकि आप उसके अंदर संस्कार का, कर्म की वैल्यू का, शिक्षक का, पढ़ाई का, व्यक्ति का मूल्य डेवलप नहीं कर पाए। फिर आशियाना जैसे घटना का होना लाजमी है। समाज के पीछे, समाज के भय से मत परेशान रहिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आपका बच्चा 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा यदि उसके अंदर सामाजिक, मानवीय मूल्यों का विकास नहीं हो पाया। तो 2 पैसा कम कमाइए, लेकिन अगर शाम को घर पहुंचिए और आपका पूरा परिवार आपको हंसता खेलता मिले, आपके बच्चे सम्मान के साथ आपके साथ बिहेव करें, और आप जब कहीं निकलिए तो लोग कहें कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्या संस्कार आपने दिया, कैसी इतनी अच्छी परवरिश की है, तो समझिए आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, आपके सपने सामने सच होते हुए नजर आएंगे। तो राम जैसा अगर बेटा चाहिए तो दशरथ जैसा पिता बनना पड़ेगा।
याद रखिए। तो बच्चों से मेरा अंतिम में यही है कि बच्चों से बात करिए, उनको समय दीजिए, नियम बनाइए कि आपको पास बिल्कुल समय नहीं है, मानता समय नहीं हो सकता। आप जब भी घर आइए, और लेट नाइट आते होंगे तो जाहिर सी बात है मॉर्निंग में तो घर में रहते ही होंगे, सुबह उठ के बच्चे से 5 मिनट बैठ के बात करिए, उसके बारे में पूछिए, तुम कैसे हो, क्या हुआ, पढ़ाई अच्छी चल रही कि नहीं, सब अच्छा चल रहा है कि नहीं, शरीर ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसको इस बात को फ्रीली फील कराइए कि कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करिए अच्छे से, रिजल्ट के पीछे मत भागिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके ऊपर दबाव मत क्रिएट होने दीजिए। उसको बस कहिए कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज अपना वर्तमान सही कर लो, क्योंकि जिसने वर्तमान सही कर लिया उसका भविष्य सही हो जाएगा। क्योंकि आज के लिए जो कल का भविष्य है वो कल वर्तमान बन जाएगा। तो वर्तमान को सही कर लीजिए, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। मेरा आप सभी पेरेंट्स से, सभी शिक्षकों से, समाज के नेताओं से, विद्यालय प्रबंधन से और सरकार से विनम्र अनुरोध है कि शिक्षा व्यवस्था में जो हमारे मूलभूत संस्कार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां हैं, इन सब को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। माता पिता से अनुरोध है वो शिक्षक से, बच्चे से, बच्चे के दोस्तों से बात करें, एक मित्रवत व्यवहार करें, और कहीं कुछ भी ऊंच नीच हो तो शिक्षक, अभिभावक, दोस्त और बच्चा चारों मिलकर बैठ के बात करें, उस समस्या को सॉल्व करें। और डंडे के दम पे नहीं दिया जाना चाहिए। दंड देना भी है तो एक भौतिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, ताकि बच्चे को एक पॉजिटिव मानसिक दंड के साथ उसको एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि इस समस्या को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था, इस समस्या को क्रिएट ही नहीं होने दिया जा सकता था, ताकि बच्चे के अंदर एक मानवीय मूल्य पैदा हो सके, वो मनुष्यता को समझ सके, वो सहानुभूति को समझ सके, वो समानुभूति को समझ सके, वो भावनाओं को समझ सके, वो इंसान को इंसान समझ सके। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि बच्चों को समय दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, एकाकीपन उनका दूर करिए, तभी जाकर के समाज में कुछ मूल्य स्थापित हो पाएंगे और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। धन्यवाद।